ये आपका दक्षिण अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एशिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। तो सेकंड नंबर पे हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा है। अफ्रीका, फिर नॉर्थ ठीक है। अमेरिका। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे गर्म महाद्वीप भी बोलते हैं आपका अफ्रीका महाद्वीप को। तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, जिसे नई दुनिया का देश बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। और उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोगों ने खास बातें जानी थी कि उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो लैंडलॉक हो। ठीक है। तो सारे के सारे देशों की सीमा समुद्र से टच होती है, सीमा समुद्र से लगती है उत्तरी अमेरिका। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। चौथे नंबर पे जो कंट्री आता है, वो चौथे नंबर पे जो महाद्वीप आता है, वो है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आपको पॉलिटिकल मैप सब लोग निकाल लो, डिस्कस करते हैं इसका पॉलिटिकल मैप। ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज देखना इसको। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले हम लोग जलीय पोर्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो कैरिबियन सी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखो ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, तो ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, ऊपर वाला ये नॉर्थ अमेरिका का जो दक्षिणतम जो आखिरी जो कंट्री आता है, पनामा आता है, पनामा। ठीक है। अगर हम ये बोले कि ये बताओ उत्तरी अमेरिका का पनामा देश दक्षिणी अमेरिका के किस देश से सीमा बनाता है, किस देश से लगता है, क्या बताओगे आप? कोलंबिया सर। कोलंबिया। 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 हालांकि यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, जिसको बोला जाता है कौन सी नहर? गल्फ ऑफ पनामा पनामा। नहर। गल्फ ऑफ पनामा। पनामा नहर। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, दोनों सागरों को जोड़ती है कौन सी नहर? पनामा नहर। ठीक है। या आप तो कैरिबियन सागर बोल लो, या बोल लो अटलांटिक महासागर, है तो ये पूरा अटलांटिक महासागर ही, अटलांटिक महासागर का पार्ट है ये कैरिबियन सागर। ठीक है। तो ये कैरिबियन सागर या प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर, दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पनामा, पनामा और कोलंबिया दोनों को पृथक करती है कौन सी नहर? पनामा नहर। या पनामा स्टेट भी यहाँ पर है, पनामा जनसंधि भी है यहाँ पर। या हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को पृथक करने वाली स्टेट है पनामा स्टेट या पनामा नहर। दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ देखो ये अटलांटिक महासागर है। इसके बाद आगे देखो और भी कई सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। देखो अटलांटिक महासागर को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक उत्तर में है तो वो नॉर्थ अटलांटिक, दक्षिण में है तो साउथ अटलांटिक बोल दिया इसको। ठीक है। और इधर देखो ये आपका पूरा प्रशांत महासागर, ये पेसिफिक क्वेश्चन है, साउथ पेसिफिक क्वेश्चन, ऊपर आपका नॉर्थ पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो अटलांटिक महासागर में कुछ आइलैंड है, तो इस साइड पर आपको सबसे बड़ा जो आइलैंड देखने को मिलेगा वो ये है, फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है। फॉकलैंड आइलैंड ये आपको मिलेगा। ठीक। और फॉकलैंड की जो राजधानी है वो स्टैनले है, स्टैनली। ठीक। ये आपको याद रखना। हालांकि इस पर जो क्षेत्राधिकार है वो यूके का है। किसका है? यूके का। ठीक है। लेकिन अर्जेंटीना इस पर क्लेम करता है कि मेरा है ये। देखो लिखा है वही बात यहाँ पे, देखो एडमिनिस्ट्रेटेड बाई यूके, क्लेम्ड बाई अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना इस पे क्लेम करता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री है ये एक बार देख लो कि कौन कौन से यहाँ पर आपको देश मिलेंगे इस महाद्वीप में। ठीक है। एक दो आइलैंड और है, ये और देख लो एक बार। जॉन जॉन फर्नांडीज आइलैंड आपको देखने, सब लोग मैप में देखना, आप लोग अपने अपने मैप में देखो। जॉन फर्नांडीज आइलैंड मिलेगा आपको, ये देखो चिली का है ये। देखो मिला? बताओ जरा। मिल गया सर। यस सर, मिल गया। यस सर। मिल गया? ठीक है। हाँ। तो जॉन फर्नांडीज आइलैंड आपको ये मिलेगा। ठीक है। आरसी पहले को यहाँ पे लिखा, आरजी पहले को जॉन फर्नांडीज, ये चिली का है। और सैन फेलिक्स, ये भी चिली का है। ये देखो यहाँ पर मिला।
Yes, sir. यस सर, मिल गया। ठीक है, सेंट फेलिक्स आइलैंड, सैन एम्ब्रोसियो आइलैंड, ये चिली का है। सैन एम्ब्रोसियो आइलैंड, ये भी आपको, ये भी चिली का है। ठीक है, देखो मिला। Yes, sir. यस सर, मिल गया। हाँ, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा तो नहीं, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एक आइलैंड और मिलेगा इस जगह पर। गालापागोस आइलैंड। ठीक है, गालापैगोस आइलैंड जो है ये आपका इक्वेटर टॉर्टोइस के के लिए फेमस है सर। साउथ में मिलेगा। यहाँ पर इक्वेटर के साउथ में मिलेगा गालापैगोस आइलैंड। ये इक्वाडोर का है, इसका इक्वाडोर का, देखो मिला। हाँ सर। बड़े कछुए के लिए फेमस है सर ये। हाँ, बता देना, किसी को नाम मिले तो मुझे बता देना पूरा। ठीक है, तो ये गालापैगोस आइलैंड जो है ये विशाल काय कछुआ के लिए जाना जाता है, कछुआ के लिए। ठीक, Sir, नहीं मिला। नहीं मिला। उसमें देखो जरा, फिजिकल में देखो, फिजिकल में देखो, गालापैगोस आइलैंड फिजिकल में इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में मिलेगा देखने को। ठीक है, Yes, sir. मिल गया। हाँ, और कोकोस आइलैंड कोस्टा रिका का है ये कोकोस आइलैंड, वो यहाँ मिलेगा आपको। अब यहाँ पर वो भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोकोस आइलैंड मिलेगा, मिल गया सर, मिल गया। COCOS, कोकोस Yes, sir. आइलैंड। मिल गया। ठीक है, हाँ, मालपेलो आइलैंड आपको कोलंबिया का मिलेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखो, ये है। ठीक है, Yes, sir. मालपेलो आइलैंड कोलंबिया का। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जो रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं कौन कौन सी हैं जो दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। तो पहली आपकी अक्षांश रेखा ये है 0 डिग्री इक्वेटर, जो देखो कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजर रही है, देखो ध्यान से। इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील सर, ECB। ठीक है, कोलंबिया और ब्राजील। तो ECB कह सकते हो, E, C और B, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, जिससे ये आपकी जो इक्वेटर है ये गुजरती है। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पर मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा नहीं चिली, गुजर रही है, देखो मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा देखो कौन कौन सी, देखो कैप बी चिली, करके याद रखना, अर्जेंटीना, पराग्वे, CAP, ब्राजील, कैप बी। कैप बी। ठीक है, कैप याद रख लो और बी। तो C फॉर चिली, देखो गुजर रही है चिली से, और उसके बाद आपका अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है, और ये देखो ये पराग्वे है, पराग्वे, और ये ब्राजील है। ठीक है, तो ये कैप बी करके याद रखना। तो ये मकर रेखा आपकी इन कंट्री से, 4 कंट्री से होकर गुजरती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्री आपकी इस जगह पे मिलेंगे। ठीक, यहाँ देखो, कोलंबिया से स्टार्ट करते हैं। कोलंबिया पहले नंबर पे, कोलंबिया से चलते हैं ऊपर की ओर, कोलंबिया, फिर आपको वेनेजुएला मिलेगा, फिर आपको गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है, याद रखना है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है, इस तरह से इसी क्रम में याद रखना है। और फिर आप कोलंबिया पे आप वापस आओ, और कोलंबिया से अब दक्षिण की ओर चलो। कोलंबिया के बाद आपको इक्वाडोर मिलेगा, इक्वाडोर के बाद आपको देखो ये पेरू मिलेगा, ये पूरा पेरू। पेरू के बाद आपको देखो ये बोलीविया, और ये आपका चिली, और ये देखो ये अर्जेंटीना है पूरा पार्ट, ये आपका पराग्वे है, और ये उरुग्वे है, और ये पूरा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ब्राजील। ठीक है, तो ये देखो चिली यहाँ तक आया हुआ, देखो ये चिली पूरा ये। ठीक, और यहाँ देखो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में एक आपको कंट्री देखने को मिलेगा, टेरनम फ्यूगो, यहाँ पर। ये देखना, ये जो पोर्शन है ना, देखा आप लोगों को, यस सर, टेराडेल फ्यूगो, टेराडेल फ्यूगो। मैदान स्ट्राइक के नीचे। हाँ, Yes, sir. सब लोग बता जरा, मिल गया। अब टेराडेल Yes, फ्यूगो जो है, सब मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैगलन।
स्टेट ऑफ मैगलन। तो मैगलन जसंधि जो है वो दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो से पृथक करती है। ठीक है, सेंटेंस सुनो दोबारा से। दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को मैगलन स्टेट जो है वो टेरा डेल फ्यूगो क्या करती है, पृथक करती है। तो हम ये कहें टेरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि जो है उसको अलग करने वाली स्टेट कौन सी है, मैगलन स्टेट। ये देखो यहाँ लिखा है, देखो मैगलन स्टेट ये लिखा है। ठीक, सबको मिल गई होगी आई थिंक। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी खाड़ियां हैं, इनको ध्यान से देख लो। यहाँ पर देखो, इस जगह पर सुनो, उरुग्वे के पास यहाँ देखो रियो दी ला प्लांटा देखो मिला, यहाँ देखो यस सर मिल गया। रियो दी ला प्लांटा। मिला? यस सर। ठीक है, यहाँ देखो इस जगह पर आपको गुल्फ ऑफ सान मेटियास की खाड़ी आपको मिलेगी। सान मेटियास की खाड़ी, ठीक है, गुल्फ ऑफ सान मेटियास यहाँ पर। और गुल्फ ऑफ सान जोस यहाँ पे आपको इस जगह पर ये मिलेगी, गुल्फ ऑफ सान जोस, गुल्फ ऑफ सान जोस, सान जॉर्ज, ठीक है, सान जॉर्ज है, JORGE, गुल्फ ऑफ सान जॉर्ज। ठीक है, ग्रांड बे आपको यहाँ मिलेगी, एक ग्रांड बे खाड़ी है, ग्रांड बे। ठीक है, और गुल्फ ऑफ पेनाज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, पेनाज की खाड़ी, गुल्फ ऑफ पेनाज। ठीक है, शायद यहाँ देखने को मिल जाए, इतना फिजिकल मैप कहाँ गया, फिजिकल मैप इसमें नहीं है। हाँ यहाँ है, देखो इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा, तो इसी पे दिखा दे रहा है, कहीं भी देख लो, गुल्फ ऑफ मिल गया सर मिल गया इसका। सब लोगों को मिल रहा है, किसी कोई तो ऐसा नहीं जिसको नहीं मिला हो। मिल गया सर। ठीक, गुल्फ ऑफ पेनाज। और गुल्फ ऑफ पेनाज के जस्ट ऊपर देखो कार्कोवेडो गुल्फ देखो, कार्कोवेडो गुल्फ यहाँ पे मिलेगी, इस जगह पर देखो कार्कोवेडो यस सर। गुल्फ। ठीक, तो ये कुछ खाड़ियां हैं जो आपको यहाँ मिलेगी। गुल्फ ऑफ गोयाल की खाड़ी आपको मिलेगी एक, यहाँ देखो इक्वाडोर के पास, यहाँ पे इस जगह पर गुल्फ ऑफ गोयाल की खाड़ी मिलेगी। यस सर। गुल्फ ऑफ डेरेन कोलंबिया के जस्ट ऊपर देखो, नॉर्थ में गुल्फ ऑफ डेरेन, यहाँ पर ये जो खाड़ी मिलेगी यहाँ पे, गुल्फ ऑफ डेरेन की खाड़ी है ये, गुल्फ ऑफ डेरेन। सब लोग बताओ मिल गई? यस सर मिल गई। मिल गई सर, मिल गई। यस सर। गुल्फ ऑफ डेरेन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको याद रखना है। तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन बनाए कि कौन सी खाड़ी किस सागर में पड़ती है, तो मेटियास की खाड़ी है, सेंट जॉर्ज है, ये आपकी अटलांटिक महासागर का पार्ट है, रियो दी प्लांटा अटलांटिक महासागर का पार्ट है, गुल्फ ऑफ पेनाज प्रशांत महासागर का पार्ट है, गुल्फ ऑफ पेनाज, है ना। और कार्कोवेडो की खाड़ी भी आपकी प्रशांत पैसिफिक महासागर ओशन। का ही पार्ट है। हाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ग्वागिल की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिनमें ये यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, पेनाज से क्वेश्चन बन चुका है, मेटियास से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, मैगलन से क्वेश्चन आ चुका है, ये जितने बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब बात करते हैं
कि साउथ अमेरिका में क्या क्या चीजें और है, कैसे समझो। साउथ अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपको देखने को मिलेगी तो देखो यहाँ से, ये कोलंबिया से पूरा विस्तृत है, आपको फिजिकल मैप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो, ये आपका पूरा फिजिकल मैप है, और ये देखो लिखा है एंडीज, ठीक है, एंडीज, ये पूरा एंडीज श्रृंखला, ये पूरी विस्तृत एंडीज श्रृंखला है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये एंडीज। तो ये पूरी एंडीज श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक उसका जाता है। एंडीज श्रृंखला का विस्तार आपको अर्जेंटीना में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे लंबी, अगर पूछे बताओ दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो क्या बताओगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ठीक है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो क्या बताओगे, माउंट एकांकागुआ। और एकांकागुआ आपको यहाँ मिलेगी, अर्जेंटीना के पास, देखना अब यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ अर्जेंटीना के पास आप लोग देखोगे तो एकांकागुआ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर देखना, इस जगह पर एकांकागुआ दिखा, एकांकागुआ। यस सर मिल गई। और बाकी लोगों को, प्रिया, अमित, नीरज, अंकिता, मिल गया सर। जी सर मिल Yes, गया। sir. हाँ सर, 2 महीने पहले मिल गए थे सर, पहले देखते थे। गुड गुड, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ देखो एक चीज और दिखा दें आपको, एंडीज के पास ही, श्रृंखला के पास ही आपको यहाँ पर, इस जगह पर आपको अटकामा डेजर्ट देखने को मिला, देखो लिखा है अटकामा डेजर्ट। तो अटकामा मरुस्थल जो चिली के उत्तर में पड़ेगा, चिली के उत्तर में, जी सर। ठीक है। सर यहाँ नाइट्रोजन ड्राइएस्ट सल्फर पाया डेजर्ट जाता है ये, ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, शुष्क मरुस्थल है ये, अटकामा डेजर्ट, ठीक है, याद सर। रखना। अटाकामा। यहाँ देखो, हाँ अटकामा। और यहाँ पर आपको देखने को, ये बोलीविया लिखा है, तो यहाँ पर बोलिवियन प्लेटू आपको देखने को मिलेगा, बोलिवियन प्लेटू, फिजिकल में देखना आप लोग। बोलिवियन प्लेटू जो है ये एंडीज का ही भाग है, एंडीज का ही भाग है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है बोलिवियन प्लेटू, ठीक है। मिल गया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर मिल गया। मिल गया सर, मिल गया। अब यहाँ देखो, अब लोग इधर आ जाओ, अर्जेंटीना में आपको पैटागोनिया, पैटागोनिया का मरुस्थल देखने को मिलेगा, पैटागोनिया डेजर्ट मिला, देखो ये सब लोग देखो, पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ पे आपको मिल यस सर मिल जाएगा। गया। ये तो ठंडा Yes, sir. मरुस्थल आ रहा है। क्या क्या कह रहे हो हमें? सर पैटागोनिया का ठंडा मरुस्थल है ना, ठंडा वाला शीत मरुस्थल। हाँ ये तो ठंडा है, ओबीसी बात है कि दक्षिण में पड़ रहा है तो ठंडा होगा, जी सर, जी सर। ठीक है। क्योंकि इधर जो घास के मैदान है अर्जेंटीना में, शीतोष्ण घास के मैदान है, पंपास है ना, और ये हमको पंपास पैटागोनिया में ठंडा मरुस्थल है। यहाँ देखो, आपको यहाँ पर एक लेक मिलेगी, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, यहाँ पर देखो ये लेक पोपो। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील देखो, सब लोग देखो, मिली सर मिल गया, टिटिकाका झील। यस सर मिल गई। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है ये, सर्वाधिक ऊंचाई पर है ये, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील जो है, इसमें नाव चला सकते सर। हाँ तो सर्वाधिक नौका ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है ये आपका टिटिकाका झील है, ठीक है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, इसको याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको इक्वाडोर के पास आओ, तो इक्वाडोर में आपको देखने को मिलेगा एक ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, देखो यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन वही आपको मिल जाएगा, कोटोपैक्सी देखो, मिला? मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया। यस सर Yes, मिल गया। sir. सर मिल गया। हाँ तो याद रखना, कोटोपैक्सी जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई पर। मिल गया आपको अपने मैप नहीं? में, हाँ सब लोग अपने अपने मैप में लोड कर दिया करो, लिखा करो सारी चीजें, पेन से कॉपी से, उसको पढ़ाई करो, जब तक उसकी रंगाई नहीं करोगे ना मैप की, तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी, बहुत सी चीजें उसी पे लिखा मैप करो। खराब हो जाएगा सर। हाँ, अरे मैप को तो खराब करना है, अरे मैप को कौन सा तुम्हें संग्रहालय में रखवाना है उसको जो है, ठीक है, उसको मैप को जितना अच्छे से खुदाई करोगे, उसको लिखो उस पे। हाँ मेरा मैप देख लोगे तो मेरी मैप की ऐसी हालत खराब हुई है, इसके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, हमने
टेक्स्ट जोड़े हैं। तो हमने ठीक खुद है, ही सब पहले ही पूरा लिख रखा है सर, इसमें पूरा रंग रखा हाँ, है इसको। तो उसको ढंग से लिखो, उसमें चीजें लिखा करो, हाँ, जो जो चीजें बताया करो उसको नोट डाउन उसी पे कर लिया करो पेन से। यस सर। हाँ, बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो हाईलाइटर ले गए 2-3 रंगों के, तो उसको रंगेंगे उसको ढंग से ऐसे, अरे उसको पोतो अच्छे से। ठीक है, तो याद है। हाँ, तो ये, और चिम्बारेजो एक ज्वालामुखी और मिलेगा आपको इक्वाडोर में ही, आपको चिम्बारेजो देखो मिला, चिम्बारेजो ज्वालामुखी नीचे मिलेगा यस यहीं सर, पर ही मिल गया। इक्वाडोर यस सर। हाँ, तो दोनों याद रखने हैं, प्लूटो एक के आपको नीचे। कोटोपैक्सी मैंने बताया है और चिम्बारेजो बताया, दोनों याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, और कोटोपैक्सी बता ही दिया, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इससे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, सबसे ऊंचाई पर। अगर पूछे ऊंचाई पर इससे सक्रिय ज्वालामुखी बताओ तो कोटोपैक्सी, और अगर ये पूछता केवल सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया का बताओ तो किलायू बताओगे। दोनों बातों में फर्क है, ठीक है, याद रखना। तो सर ये नेक्स्ट बात क्यूटो लिखा करते ना हैं। सर, क्यूटो लिखा, क्यूटो, ये भी हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड है सर ये। हाँ, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ये राजधानी है वो यही है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? क्योटो। क्यूटो, क्यूटो। क्विटो, क्योटो। क्विटो सर, कभी कभी क्विटो। देखो क्योटो ना होके लापाज देता है, ये लापाज, तो लापाज तब लगाना जब क्योटो ऑप्शन में ना हो। जी ठीक है, सर, जी सर। कभी कभी लापाज देता है, तो याद रखना कि दुनिया यस की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, याद रखना है कौन सी? क्योटो। क्यूटो। हाँ, ठीक। और नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखोगे कोलंबिया के पास आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, देखो कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, जैसे कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। देखो यहाँ पर कॉर्डिलेरा इस तरीके से लंबा सा लिखा होगा आपका, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और ऊपर साइड पे लिखा होगा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, देखो मिला। Yes, sir. हाँ, ये इसको याद रखना। ये क्या चीज है सर ये? और यहाँ ये कोऑर्डिनेट छोटी, ये इसी ऑक्सीडेंटल, का पार्ट है, कोऑर्डिनेट। ये इसी का पार्ट है, ये एंडीज का पार्ट है, ये छोटी छोटी श्रृंखला है, इसी के पार्ट है ये। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोगों ने देखी थी कास्केड रेंज है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट था कास्केड रेंज है। है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ देखो आप, ये आपको एक लेक दिख रही है, ये एक लेक है ये। ठीक है, और इस लेक का नाम है लेक मरे कैबो। मरी कैबो देखो, देखिए आपको मैप में देखो, मरी कैबो झील। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगी मरी कैबो झील? ये मिलेगी आपको वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में झील मिलेगी, और ये ऑयल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। कौन सी झील? मरी कैबो झील, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और दुनिया में संचित तेल भंडारण में, सेंटर सुन लेना ध्यान से, संचित तेल भंडारण में दुनिया में टॉप पर कौन सा कंट्री है? वेनेजुएला। 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 ठीक है, और यहाँ पर देखो वेनेजुएला में ही आपको दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा होगा आप लोगों को एंजल फॉल, यहाँ देखो इस जगह पर वेनेजुएला में, देखो दिख रहा है एंजल फॉल। यस सर, मिल गया। ठीक है, और एंजल फॉल अगर पूछे किस नदी पर है तो क्या बताओगे? चुरून, रियो चुरून ग्रांडे। सर, चुरून नहीं 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 रियो नहीं, ग्रांडे सर। नहीं रियो ग्रांडे नहीं, चुरून पे ओरिनोको। सर, सर ऑरिनेको, चुरून। ऑरिनेको, ओरिनोको, ओरिनोको, ओरिनोको में। ऑरिनेको। ठीक है, रियो ग्रांडे तो अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका और मैक्सिको में। ये ऑरिनेको नदी है, ऑरिनेको नदी पर मिलेगा। देखो कभी कभी होता है ऑरिनेको ऑप्शन में नहीं देता है तो वो देता है कैरो, कैरो। ठीक है, कैरो इसलिए क्योंकि ऑरिनेको की सहायक नदी है कैरो। ठीक है, तो कभी अगर ऑरिनेको ऑप्शन में ना आई तो कैरो लगा देना, वैसे ऑरिनेको ही है सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है, एंजल एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? ऑरिनेको। और ऑरिनेको ना हो तब क्या लगाओगे? कैरो। ठीक है, इसको याद रखना। और ऑरिनेको नदी अगर पूछे ऑरिनेको नदी किस सागर में डेल्टा बनाती है, तो ये अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर ही अटलांटिक डेल्टा सागर बनाएगी, ओशियन में इस सर। जगह पर, डेल्टा यहाँ ऑफ पर ही डेल्टा ओरिनोको। बनाती है। डेल्टा ऑफ ऑरिनेको आप लोगों को देखो लिखा होगा, मिल गया? Yes, सर sir. मिल गया। यस सर, मिल गया। हाँ, और देखो
सब लोगों को मिल गया, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये देखो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये देखो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये हम लोग कई बार करंट में पढ़ चुके हैं इस कंट्री को। ट्रिनिडाद और टोबैगो यस जो सर। है ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, कैरिबियन सागर का भी पार्ट हो सकता है, कैरिबियन सागर का भी पार्ट है। अब कैरिबियन सागर ऑप्शन ना हो तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब ये ट्रिनिडाद और टोबैगो जो है, इसके राष्ट्रपति जो थे वो प्रवासी भारतीय दिवस कंगालू पर सर, आए थे। हाँ, कंगालू, कंगारू कुछ करके नाम है, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू सर। कंगारू कुछ करके। हाँ, तो वो हाँ ऐसे प्रवासी कुछ है। भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, यहाँ के राष्ट्रपति। और याद रखना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की कैपिटल क्या बताई थी मैंने? पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन सर। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, ये पूछी जाती है, पूछी जा सकती है इस बार। और इसी में देखो ये बारबाडोस यहाँ पड़ता है, कैरिबियन सागर का ही पार्ट है ये, बारबाडोस है, यहाँ सब लिखा हुआ है देखो। ठीक है, ग्रेनेडा है, ये सारे कंट्री यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट देखो, गुयाना हाईलैंड, ये देखो लिखा हुआ गुयाना हाईलैंड। देखते चलो इन सारी चीजों को, फिर ये आपको अभी काम में आएंगे ये सारी चीजें। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो नदी देखने को मिलेगी, जो रॉकी पर्वत वो सॉरी, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये देखो कौन सी? अमेजन। अमेजोन रिवर सर। अमेजन नदी, ये देखो ये पूरी अमेजन नदी जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ माउथ ऑफ अमेजन, तो अमेजन नदी का जो मुहाना है वो ये है, अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी गिरती है। और देखो कुछ सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी, ये देखो नेग्रो, नेग्रो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, मडेरिया, मडेरिया इसकी सहायक नदी, देखो ये मिल रही है आपको यहाँ पे, है ना? कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो आपकी अमेजन नदी में मिलती हैं। और याद रखना, अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल हैं, जो वन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नदी के आसपास तो जंगल होंगे, वन होंगे काफी, क्योंकि पानी वाला रीजन है काफी, तो यहाँ पर आपको जंगल मिलेंगे, वन मिलेंगे काफी देखने को, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना? तो इन जंगलों को, इन वनों को बोलते हैं सेल्वास। क्या कहते हैं? सेल्वास। सेल्वास सर। ठीक है, और अमेजन नदी जो है दुनिया की, दक्षिण अमेरिका की तो सबसे बड़ी नदी है। और याद रखना, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जल ढोने वाली नदी यही है, अमेजन नदी। और अमेजन के जंगलों को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, अमेजन के वनों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये पूरा ब्राजील जो है वो दुनिया का, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के आधार पर, पहले नंबर पर। और सेकंड नंबर पे जो है वो कौन सा है? अर्जेंटीना आ जाएगा सेकंड नंबर पे। अर्जेंटीना है सर। ठीक है, और कुछ चीजें देखो यहाँ पर, आपको बेलम एक जगह दिख रही होगी ब्राजील में, बेलम, देखो दिख रहा है आपको बेलम? ये रिपोर्ट है सर ये तो। बेलम, ये बंदरगाह है बेलम, बंदरगाह है, क्या है? बंदरगाह, ब्राजील में। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको एक अमापा की खान मिलेगी। अमापा की खान आपको जो है गुयाना के बिल्कुल पास मिलेगी, यहाँ देखो ये गुयाना है, इस जगह देखो आपको, यहाँ पर अमापा की खान मिली, देखो जरा, अमापा की खान, ये मैग्नीज के लिए जानी जाती है। Yes, sir. हाँ, अमापा की खान, यही लिख लेना, मैग्नीज की खान है ये, मैग्नीज के लिए जानी जाती है। अमापा है, मकापा है। अमापा, अमापा, तो बिल्कुल इसमें तो देखो यहाँ मकापा मिलेगी, दिया हुआ सर। बिल्कुल आप फ्रेंच गुयाना के बिल्कुल पास बिल्कुल मिलेगी अमापा, ये मेरे में तो AMAPA, नहीं दिया सर। दे नहीं रहा अमापा। अरे उसमें देख लो, पॉलिटिकल में देख लो, फिजिकल में ना मिला करे तो दोनों पॉलिटिकल में में नहीं देख लिया सर। करो। दोनों में नहीं। दोनों में नहीं सर। दोनों में नहीं है तो छोड़ो। मकापा भी लिखा हुआ है, मकापा के ऊपर अमापा लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख लो, ठीक है। अमापा, अमापा की खान जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे आ जाओ, ब्राजील में कुछ खाने और देखो, ये देखो एक बेलो हॉरिजेंटो, देखो दिख रहा होगा, बेलो हॉरिजेंटो। बेलो हॉरिजेंटो जो है ये फेमस है लौह इस्पात के लिए, लौह के लिए।
लॉ एस के लिए फेमस है ये, ठीक है। बेलो हॉरिजेंटो, यहाँ पर आप देखोगे एक सेंटोस बंदरगाह देखने को मिलेगा, ये इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कॉफी बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह को। ये देखो रियो दी सर जेनेरो एक ब्राजील शहर है। सर सोयाबीन के लिए फेमस है सर। ब्राजील बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। ब्राजील गन्ने के उत्पादन के लिए भी फेमस है, ब्राजील सर कॉफी के गन्ना उत्पादन के कॉफी लिए भी और फेमस है, सोयाबीन सर। सोयाबीन। और ये देखो कॉफी, देखो सेंट्रल बंदरगाह से बहुत ज्यादा कॉफी को बाहर निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना कॉफी जाता रेल है। भी बोलते हैं, ठीक है, कॉफी रेल। हाँ। और यहाँ पे रियो दी जेनेरियो, ब्राजील का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? रियो दी जेनेरियो। ब्यूटीफुल सिटी कई और सारे समिट यहाँ पर हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साओ पोलो यहाँ पे यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको, इस जगह देखो आपको साओ पोलो दिखेगा, यहाँ तो पर उसे देखो, यहाँ कॉफी रेल पर बोलते हैं ना सर उसमें, ये कॉफी लिखा है, रेल। देखो साओ पोलो। सेंटोस के ऊपर। साओ पोलो। साओ पोलो देखा? जी सर। ब्राजील का Yes, sir. सबसे बड़ा नगर है ये, साओ पोलो, ब्राजील का सबसे बड़ा नगर। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मैप में देखी हैं। और कुछ घास के मैदान देख लो, यहाँ पे देखो ये लिखा है पंपास, ये देखो लिखा है पंपास। और ये ब्राजील है, हाईलैंड है, इनको देखो, यहाँ पे आपको सर घास ग्रांड के चाको मैदान भी और आता सर मिलेंगे। ना। अभी बताएंगे, यहाँ यहाँ देखो सबसे पहले लानोस, लानोस आपको कोलंबिया वाले रीजन मिलेंगे, देखो कोलंबिया में, यहाँ देखो लानोस लिखा होगा, फिजिकल में देखना, लानोस घास के मैदान, लानोस कोलंबिया वाले रीजन में देखो, यहाँ लानोस मिलेंगे। और लानोस के बाद आप देखोगे तो ब्राजील में कैंपोज मिलेंगे, कैंपोज इस साइड पर जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ना, यहाँ पर आपको कैंपोज घास के मैदान मिलेंगे, कैंपोज। Lanos नहीं मिला? मिला। लानोस नहीं मिला? No, sir. सर वेनेजुएला में तो है सर लानोस भी पड़ेगा। वेनेजुएला में देखो यहाँ मिलेंगे, वेनेजुएला में इस जगह पर देखो, यहाँ पर और यहाँ लिखा बिल्कुल हुआ है। लोलैंड के जस्ट ऊपर है। टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, सीधे नहीं हाँ। टेढ़ा है। टेढ़ा लिखा हुआ है सर। लानोस अलग अलग वर्ड लिखे होंगे, LANOS, लानोस। लानोस। Yes, sir. ये मिल गया। हाँ, और यहाँ ये कैंपोज हो गया, ठीक है। कैंपोज के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर ग्रांड चाको। बोलीविया के बिल्कुल पास, बोलीविया के पास ग्रांड चाको, यहाँ पर देखो इस जगह पर पराग में बोलीविया के पास आपको ग्रांड चाको देखने को मिलेंगे, ग्रांड चाको घास के मैदान मिला। हाँ। हाँ, और ग्रांड चाको के बाद नीचे आपको पंपास मिल गए। ये कुछ घास के मैदान है, इनको जो है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहले आपको जो है कौन सा मिलेगा? लानोस। लानोस सर। लानोस के बाद कौन सा मिलेगा? लानोस के बाद सेल्वास। कैंपोस, कैंपोस, सेल्वास तो जंगल हो जाएंगे, ठीक है, सेल्वास। और कैंपोस, कैंपोस के बाद आपको जो है ग्रांड चाको ग्रांड मिलेगा चाको। देखने को। फिर और ग्रांड पंपास। चाको के बाद आपको कौन सा मिलेगा? पंपास। ये नॉर्थ से पंपास। साउथ क्रम पूछ लेता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम लोग एक चीज और, राजधानी और देख लो जरा एक बार, सबकी राजधानियां देख लो एक बार यहाँ पे। देखो यहाँ पे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। गुयाना की क्या है? जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की पैरामिरागो, ठीक है, कायने। ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। कॉन्शियन इसकी इसकी राजधानी है, पराग्वे की, ठीक है। पेरू की लीमा है सर। हाँ, मॉन्टेविडियो इसकी है, उरुग्वे की मॉन्टेविडियो। अर्जेंटीना की क्या है? ब्यूनोस आयर्स, ब्यूनोस ये आयर्स। देखो। और चिली की क्या है? चिली की सेंटियागो। सेंटियागो। हाँ, बोलीविया की क्या है? जो लापाज। अल्कोहल के लिए पेरू की फेमस क्या है। है? पेरू की लीमा, लीमा। है ना।
और ये देखो इक्वाडोर की क्या है, क्योटो। क्विटो, कोलंबिया की क्या है, बोगोटा। बोगोटा। ठीक है, तो इनकी कैपिटल थोड़ा सा याद रखना है बस। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उस पीडीएफ फाइल से पढ़ते हुए चलेंगे और उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।